जिस केस के तहत बुलाया गया है वो पहले ही बंद हो चुका है और उसमें कोई दम नहीं है। आप देखिएगा इस तरह से अगर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया या जो भी उनको चुनौती देता है तो परेशान किया तो देश में पूरा आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि ये हिटलर शाही नहीं चलेगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। जहां इनकी सरकार नहीं है, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, हम इसको सदन से लेकर संसद को उनको घेरने का काम करेंगे और ये आंदोलन देखिएगा आने वाले समय में और पुरजोर ढंग से देश में आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, इस वक्त हम पटना के ईडी कार्यालय के कैंपस में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे धरने पर बैठे हैं और साफ तौर पर बीते दिनों भी जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है और मोदी सरकार जो है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। और आज देख सकते हैं तमाम जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के वो धरना पर बैठे हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बड़ा आरोप जो है वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर लगाया जा रहा है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत शर्मा जी हैं, मदन मोहन झा जी हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। क्यों धरने पर बैठ गए सर ईडी कार्यालय में? देखिए, आज हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी को ईडी कार्यालय दिल्ली में बुलाया गया है। हम सभी जानते हैं जो जिस केस के तहत बुलाया गया है वो पहले ही बंद हो चुका है और उसमें कोई दम नहीं है। तो सिर्फ परेशान करने के लिए और जनता को डाइवर्ट करने के लिए, आप जानते हैं जो ये 8 साल से यह सरकार सत्तासीन है, देश में कोई विकास काम नहीं किया, जो वादा उनको था उसको एक भी पूरा नहीं किया। आज जनता में आक्रोश है और इसी आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए पहले वो छोटे मोटे नेता को डराए, फिर हमारे जो नेता कई राज्य में थे उनको डराने धमकाने का काम किए, रेड करवाने का काम किए। उससे भी जब नहीं मामला बन रहा है तो देश के सबसे बड़े नेता जिनको कि जनता जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित है और जिनके घोषणा जो बोलते हैं वो करते हैं, यह बात आम जनता में फैल चुकी है। उनका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है राहुल गांधी जी का, इसलिए उन्हीं को परेशान करके चाहते हैं जो देश के जनता का दिल और दिमाग को डाइवर्ट करें और मेन इशू जो विकास का है या अन्य मुद्दा है उसको उससे दिग्भ्रमित करें, डाइवर्ट करें। जनता सभी बात समझती है, जिन्होंने कराया वो भी समझ रहे हैं, जिनको हुआ वो भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और आप पत्रकार बंधु भी समझ रहे हैं। इसमें कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए या इशू से भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को अब केंद्र सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है। नहीं, मैं कांग्रेसी के नेता को नहीं कह रहा हूँ, मैं उस सरकार का जो भी नेता विरोध करते हैं या भविष्य में चुनौती हो सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे अन्य हमारे विरोधी दल के हों, चाहे बिहार में हों चाहे यूपी में हों, उनको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप लोग को भी, हम ही लोग को क्यों, आप लोग को नहीं किया जा रहा है, हम समझते हैं पत्रकार बंधुओं को भी किया जा रहा है, कई जगह हुआ है। या आप 4 दिन न्यूज खिलाफ लिखिएगा तो आप पर भी कार्रवाई होगी, नहीं तो कोई न कोई केस में फंसा दिया। जिस तरह का तानाशाह सरकार देश में चल रही है, मैं समझता हूँ यह लोकतंत्र पर पूरा का पूरा खतरा है। और अगर यही स्थिति रही, जनता को आप शिक्षित नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ जो भारत से कहीं लोकतंत्र खत्म न हो जाए। बीजेपी के नेता अजीत शर्मा जी कहते नजर आते हैं कि आप लोगों की भी सरकार रही केंद्र में, तो जब आप लोगों का शासनकाल था तो फिर ईडी या सीबीआई कार्रवाई करती थी तो इस तरीके का आरोप नहीं लगता था, और अब जब सीबीआई और ईडी स्वतंत्र तरीके से जब कार्रवाई करती है तो आप लोग आरोप लगाते हैं। एक भी उदाहरण दीजिए, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ईडी का छापा पड़ा, इस तरह से नोटिस गया? यह तो बोलने की बात है, लेकिन आपको बता दें
यह जो खामखा परेशान करने का, चूंकि उनको अब चुनौती लग रहा है कि 2024 में जनता उनको गद्दी से उखाड़ फेंकेगी, इसलिए वो ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, ईडी का नोटिस दे रहे हैं, जबकि ये केस पहले ही खत्म हो चुका है। अभी तो कुछ नहीं है, तो धरना है। आप देखिएगा इस तरह से अगर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया या जो भी उनको चुनौती देता है तो परेशान किया, तो देश में पूरा आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि ये हिटलर शाही नहीं चलेगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ये सब करवा रहे हैं ईडी को कब्जे में लेके। यह बिल्कुल जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग कांग्रेसी पूरा विरोध करते रहेंगे। आप लोग यहाँ धरना देकर दर्शाना क्या चाहते हैं अजीत शर्मा जी? ये तो विरोध है कि आप गलत कर रहे हैं, जिसका हम लोग धरना प्रदर्शन ईडी ऑफिस में विरोध कर रहे हैं, ताकि आप चेतिए। अगर नहीं चेतिएगा तो पूरे देश में जनता आंदोलन करेगी। कौकब कादरी जी, इस तरीके से धरना देकर कहीं आप लोग सरकार पर, ईडी पर तो प्रेशर बनाने का कार्य कर रहे हैं। अगर ईडी पूछताछ के लिए उन्होंने बुलाया है राहुल गांधी जी को, तो गलत क्या है? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि देश में ये तो तय ही हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उन्माद की राजनीति कर रही है, भेदभाव की राजनीति कर रही है और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ये सिर्फ कार्रवाई जो है उनके विरोधी दल के नेताओं पर ही क्यों, और ये बहुत पुराना मामला है। आप जानते हैं जो देश में जो कोर इश्यूज़ है, जो ज्वलन समस्याएं हैं, उसको डाइवर्ट करना चाहती है। देश की बेरोजगारी देखिए कहाँ है, देश में देखिए जीडीपी कहाँ है, चाइना किस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, उसके बारे में इनको क्या कहना है। इन तमाम बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है और इनके दो जो चहेते हैं, आडवाणी और रिलायंस के मुकेश अंबानी, इनकी संपत्ति पूरे दुनिया में बढ़ रही है। ये कैसे संभव है? तो इन तमाम बातों में हमें लगता है कि ये लगातार इनकी कोशिश रही है कि जो कोर इश्यूज है, चूंकि 2024 में चुनाव है, अब इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ है नहीं, सिवाय इसके कि बीच में यह उन्माद की राजनीति करें और बदले की भावना से कार्रवाई। उसी रूप में हम इसको देख रहे हैं। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, उन पर समन भेजना, राहुल गांधी के इमेज को टार्निश करना, हम इसका विरोध करते हैं। ईडी और सीबीआई तो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, तो फिर विरोध करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? सरकार तो पहले हमारी भी रही है, अन्य सरकार भी रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार आप देखिए अटल जी के समय भी रही है, इस तरह की कभी गतिविधि नहीं हुई। लेकिन टारगेट करके जहां जहां जो विरोधी दल के नेता हैं, आने वाले समय में आप देख लीजिए देश भर में चिदम्बरम जी पर हो रहा है, राहुल जी पर हो रहा है, जिस तरह से मुंबई में कार्रवाई हो रही है, ये क्या इंगित करता है? जहां इनकी सरकार नहीं है, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और इस तरह की ये जो है माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। और जो नेता जिनसे इनको थ्रेट है, सबसे बड़ा थ्रेट इनको जो है कि कांग्रेस से है, राहुल गांधी जी से है, तो उसके लिए जो है कि ये उनको समन भेज रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो है कि दबाव हम बनाएं और इसी का प्रतिकरण है कि उनको समन भेज करके बेइज्जत किया जा रहा है। हम इसको सदन से लेकर संसद को उनको घेरने का काम करेंगे और ये आंदोलन देखिएगा आने वाले समय में और पुरजोर ढंग से देश में आगे बढ़ेगा। तो आपने सुना कांग्रेस के तमाम नेताओं को, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो पटना के ईडी कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। कर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस केस के तहत बुलाया गया है वो पहले ही बंद हो चुका है और उसमें कोई दम नहीं है। आप देखिएगा इस तरह से अगर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया या जो भी उनको चुनौती देता है तो परेशान किया, तो देश में पूरा आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि ये हिटलर शाही नहीं चलेगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। जहां इनकी सरकार नहीं है, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, हम इसको सदन से लेकर संसद को उनको घेरने का काम करेंगे और ये आंदोलन देखिएगा आने वाले समय में और पुरजोर ढंग से देश में आगे बढ़ेगा।